सूरज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान था। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सफलता अब तक उसके हाथ नहीं लगी थी। वह सोचता, आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। उसका मानना था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह बस संयोग होता है। एक दिन जब वह बस स्टैंड पर खड़ा था, तभी एक बूढ़े बाबा उसके पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने सूरज की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। कभी कभी कारण तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब साफ हो जाता है। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, अगर ऐसा होता तो अब तक मेरी मेहनत रंग ला चुकी होती। लेकिन देखिए, मैं आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, एक कहानी सुनोगे? सूरज ने सहमति में सिर हिलाया। एक पुरानी कहानी। रवि एक छोटा सा व्यापारी था जो अपने पिता की पुरानी दुकान चलाता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी दुकान ज्यादा नहीं चलती थी। हर दिन वह सोचता कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए उसे ज्यादा ग्राहक नहीं मिलते। लेकिन उसके पिता हमेशा एक ही बात कहते, बेटा, जीवन में जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। रवि को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ दिलासा देने के लिए कही गई बात है, लेकिन उसे यह सीख जल्द ही एक ऐसी घटना से मिलेगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। एक दिन रवि की दुकान पर एक अनजान आदमी आया। वह बूढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। उसने रवि से कहा, बेटा, क्या तुम सच में मेहनत करते हो? रवि ने जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी दुकान नहीं चलती। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुमने सही दिशा में मेहनत नहीं की। कभी कभी भाग्य भी मेहनत का ही एक परिणाम होता है। रवि को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी दुकान में आग लग गई। उसकी मेहनत, उसकी दुकान, सब कुछ जलकर खाक हो गया। रवि टूट गया। उसे लगा कि भगवान ने उसके साथ बहुत अन्याय किया। आग लगने के बाद रवि पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। उसी दिन एक पुराने दोस्त से उसकी मुलाकात हुई। दोस्त ने बताया कि शहर में एक नई कंपनी खुल रही है और वहां अच्छे मैनेजर की जरूरत है। रवि के पास दुकानदारी का अच्छा अनुभव था, इसलिए उसने नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। कंपनी के मालिक को रवि की ईमानदारी और मेहनत पसंद आई और उसने उसे नौकरी दे दी। रवि ने पूरे मन से काम किया और कुछ ही वर्षों में वह कंपनी का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया। एक दिन रवि को पता चला कि जिस जगह उसकी पुरानी दुकान थी, वहां सरकार एक बड़ा मॉल बनाने जा रही है। मॉल में दुकानों की कीमतें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन रवि अब एक सफल व्यक्ति था। उसने तुरंत वहां एक दुकान खरीद ली। अब उसकी दुकान पहले से कई गुना बड़ी थी और उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसकी पुरानी दुकान न जली होती तो वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। अब रवि को अपने पिता की बात समझ में आ गई थी। जीवन में जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारण से होता है। अगर उसकी दुकान न जली होती तो वह कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश न करता। अगर वह हिम्मत हार जाता तो कभी सफल न होता। अब रवि हर किसी को यही सिखाने लगा कि मुश्किल समय को एक नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। अब सूरज की चेहरे पर एक रौनक आई। उसने सोचा कि उसके साथ जो हो रहा है वह शायद आगे जाकर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कुछ सीखने के लिए होता होगा। और बाबा को दिल से धन्यवाद देकर वह घर के ओर निकला। जीवन हमें हर परिस्थिति कुछ न कुछ सिखाता है। कर्म ही असली भाग्य बनाता है।